और भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सार्क देशों का एकमात्र विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक मानकों, विविध शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठित संकाय के अलावा आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और प्रतिष्ठित प्रोफेसर के अग्रवाल को नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की साउथ एशियन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के अग्रवाल से। शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक जगत में ख्याति प्राप्त जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर के अग्रवाल को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये बात करते हैं सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट योगदान न केवल भारत बल्कि वैश्विक जगत में जाना जाता है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्थान है, इसकी बतौर अध्यक्ष आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपका विजन क्या है? ऐसा है कि ये जो विश्वविद्यालय है ये भारत में स्थापित किया गया और इसकी बहुत ही एक यूनिक स्थान है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 8 देशों द्वारा स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। इसके 8 देश इसको फंड करते हैं, 8 देश इसको गवर्न करते हैं, तो जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि भारत और सार्क देश अभी विकसित देशों के रास्ते पर हैं, तो जो नए नए शिक्षा के तकनीक आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, उनके लिए किसी भी देश के लिए बहुत पैसा जुटाना शायद इतना आसान नहीं था। तो इसीलिए ये प्रयास किया गया कि ये सार्क देश मिलकर एक विश्वविद्यालय बना लें जिनमें रिसर्च के उन क्षेत्रों पे रिसर्च हो जो सारे देशों के लिए उपयोगी सिद्ध हों। उस हिसाब से इकोनॉमिक कंसिडरेशन के हिसाब से भी खर्चे का बंटवारा हो जाएगा तो सबके काम आ जाएगा। तो इसलिए मॉडल बनाया गया कि कौन देश कितना पैसा देगा और मिलकर इस विश्वविद्यालय को चलाएंगे। तो मुझे लगता है इस विश्वविद्यालय का जो क्वालिटी उद्देश्य है वो सारे देशों को बहुत मदद करेगा। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को हमेशा बढ़ावा देता रहा है और जरूरत पड़ने पर मदद भी करता रहा है। ऐसे में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय खुला है और पड़ोसी देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो इसके जरिए सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में कितनी मदद मिलेगी? विश्वविद्यालय तो एक ऐसा स्थान है जिसमें सामयिक और सांस्कृतिक विषयों को आगे बढ़ाने में हमेशा ही मदद मिलती है। भारत का भी हो तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे जो आते हैं उनको मदद मिलती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्व देते हैं इस बात को कि आपको किन किन एरियाज के छात्र छात्राओं से मिलने जुलने का काम करने का अवसर मिलता है। कौन कौन से मुख्य शैक्षिक पाठ्यक्रम हैं और यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर पर कितनी विषयों में पढ़ाई हो रही है? अभी तक जो इसमें सब्जेक्ट चल रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स, लॉ, अपना मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को जिसमें वैश्विक जगत को हम नेतृत्व करें और आगे बढ़ाएं, उसमें आपका ये विश्वविद्यालय ग्लोबल इमेज भारत की बनाने में कितना मददगार साबित होगा? इस विश्वविद्यालय का जहाँ तक तल्लक है, देखिए सार्क देशों के लिए तो भारत का नेतृत्व एक नेचुरल सी चीज उभर के आती है, इसीलिए मुझे ये नेतृत्व सौंपा गया। तो ये थे देश के जाने माने और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका मानना कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के जरिए एक और जहां पड़ोसी देशों के बीच बेहतर तालीम देकर नॉलेज विदाउट बॉर्डर का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित करने का बेहतरीन प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।